second day. Okay, so I have explained you solid, liquid and gases and the particles among them, how the particles are behaving and what are the characteristics of these particles. I have explained you. ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था. हो सकता आपका वीडियो लेक्चर आपके पास तक नहीं पहुंचा हो, अभी वो यूट्यूब पर ही हो, धीरे धीरे चल के आपके पास कछुआ रेस से पहुंच जाएगा. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज चेंज इन स्टेट, हाउ द स्टेट ऑफ मैटर इज बीइंग चेंज्ड. So just listen here. I have explained you earlier that solid has no intermolecular space or very little intermolecular space. Vibration, how many things? Vibration, space and intermolecular force. 1, 2, 3. These three things determine what state of matter and how the state of matter is being changed. Change in state of matter. चूंकि ये तीनों चीजें इसको गवर्न करती हैं, मीन्स इन तीनों चीजों में अगर अपन चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी. इज इट क्लियर? मीन्स यू हैव टू चेंज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. अगर बढ़ा दिया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल नहीं बढ़ा हुआ, मॉलिक्यूल का साइज नहीं बढ़ा हुआ. देखिए मैंने गलती की, साइज तो वही रहा लेकिन इनके बीच में आपने क्या किया? डिस्टेंस बढ़ा दिया. सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में. और बढ़ा दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में. बट कैसे करोगे? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप सोचिए कि आपको दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की दूरी को बढ़ाना है. यही तो प्रोसेस है. या इसका उल्टा करना, आइदर यू हैव टू फॉलो दिस, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, और वाइस वर्सा. इट मे आल्सो हैपन. मॉलिक्यूल दूर दूर थे, आपने उनको पास पास लाया और उनको पास पास लाया. गैस, लिक्विड, सॉलिड. नाउ थोड़ी सी खुजली कीजिए दिमाग पे, कैसे ऐसा पॉसिबल होगा? डिस्टेंस को बढ़ाना है और डिस्टेंस को घटाना है. तो जब बढ़ाना है, गर्मी में क्या करते हैं? दूर दूर भागते हैं. गर्मी है, आहा दूर भागो दूर भागो. और सर्दी में क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं. मेरे ख्याल से बात क्लियर? मीन्स इफ यू आर रेजिंग द temperature of substance, then what will happen? Intermolecular distance, it will increase. Again, first it was solid here, this is temperature, you are giving here what? Heat. I am showing you with a graph. मीन्स हीट देने से टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा. ये सॉलिड यहाँ मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल ये पास पास थे, यहाँ भी वही रहे, लेकिन इनका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से गर्म किया. अब क्या हुआ? आपने हीट तो दी लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट. अब टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा.
तो ये हो क्या रहा भाई, आप यहाँ पे हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मीन्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने का काम हो रहा है, मीन्स स्टेट कन्वर्जन का काम हो रहा है। यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कौन सा होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अगेन यू आर वेजिंग हियर, temperature is increased, and after some time what will happen? Temperature becomes constant. But so this is also hidden heat, latent heat, but this temperature is known as what? So here in this diagram, four things are clear: melting point, the temperature, melting point, temperature at which solid is converted into liquid. Similarly, boiling point, temperature at which liquid is converted into gas. Two more definition: latent heat of molten, or you can say fusion. It is also known as latent heat of fusion. Here latent heat of vaporization. So for today assignment, write down 4 questions. What is melting point, boiling point, latent heat of vaporization and fusion? Okay.